इस्लाम अपनाने की इच्छुक महिलाओं के लिए ये वीडियो है। क्योंकि आज हम उन महिलाओं के असली जीवन के उदाहरण दिखाने जा रहे हैं जो इस्लामी आंदोलन का हिस्सा हैं, जो बताती है उनकी असली जिंदगी कैसी है और क्या महसूस करती हैं। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन आपको पसंद आएगा। स्वागत है द पुशबैक में। मैं मेरा आपकी होस्ट। सब्सक्राइब करें और हाइप बटन दबाएं। हमारे पास बहुत ही जल्द एक रोमांचक घोषणा आने वाली है, तो उस पर नजर बनाए रखें। चलिए देखते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हर कोई हमें अनदेखा करना चाहता है, जैसे हमें कालीन के नीचे छुपा देना चाहता है। डावा ब्रदर्स ने पिछले कुछ हफ्तों में हम सभी को सच में ये साबित कर दिया कि हमें सबसे ज्यादा खतरा अपने ही मर्दों से है, किसी और से नहीं। अरे शुरुआत ही अच्छी नहीं हो रही है। और जानते हो मैं किससे सबसे ज्यादा थक चुकी हूँ? मैं थक चुकी हूँ कि हमारा समुदाय गैर मुस्लिमों की राय की परवाह करता है, बजाय अपने लोगों की परेशानियों के। मैं इस बात से थक चुकी हूँ कि उन्हें इस बात की ज़्यादा चिंता है कि इस्लामोफोब्स उनके बारे में क्या सोचेंगे जब वे हर हफ्ते स्पीकर कॉर्नर पर खड़े होते हैं, बजाय इसके कि हमारी अपनी समुदायों में हमारी औरतें कैसे परेशान हो रही हैं। हमें और बताइए, क्योंकि ये बाहरी व्यक्ति की बात नहीं है। ये एक अंदरूनी व्यक्ति कह रही है कि उनकी औरतें परेशान हैं, पर सब इस्लामोफोबिया से निपटने में लगे हैं। कोई मदद नहीं कर रहा। ये दावा भाई सच में इस बात की ज़्यादा परवाह करते हैं कि इस्लामोफोब्स उनके बारे में क्या कहेंगे, बजाय इसके कि हमें अपनी ही कम्युनिटी में हो रही परेशानियों के बारे में बोलने दिया जाए। मैं थक गई हूँ लोगों को ये कहते हुए सुनकर कि हम उत्पीड़ित नहीं हैं, हम उत्पीड़ित नहीं हैं, मुस्लिम महिलाएं उत्पीड़ित नहीं हैं। हम बिल्कुल उत्पीड़ित हैं। अरे 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 अरे, मुझे लगता है कि ये वीडियो अब बहुत ज्यादा मसालेदार होने वाली है, क्योंकि वो वही दावा कर रही है जो हम में से कई लोग कर रहे हैं। लेकिन हम तो बाहरी लोग हैं। जब कोई अंदर से खुद ये बात कहता है, तो उसे सुनना थोड़ा अलग होता है। हम सच में पूरी तरह से दबाए गए हैं। हम सब जैसे भ्रम में जी रहे हैं। हम सब खुद से झूठ बोल रहे हैं। हम सब खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ बहुत खुश हैं, हम सब आज़ाद हैं। नहीं, हम नहीं हैं। नहीं, हम नहीं हैं। हम बहुत दबाए गए हैं, इस्लाम की वजह से नहीं, बल्कि पुरुषों की वजह से, जो धर्म का इस्तेमाल हमें दबाने के लिए करते हैं। तो चलिए इस बारे में एक पल के लिए बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मुख्य बात है जो आप हर जगह सुनते हैं कि आप इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। आप पूरे तौर पर सामान्यीकरण नहीं कर सकते। और मैं कहूंगी कि हम पूरे तौर पर सामान्यीकरण नहीं करते, क्योंकि हम खास तौर पर विचारों पर हमला नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है कभी कभी ऐसा होता है, पर असल में हम इन लोगों के कार्यों पर अधिक ध्यान देते हैं। और जब आपके पास समुदाय के अंदर से कोई आकर इस तरह की बात कहता है कि हम दबाए जा रहे हैं, और ये पुरुष वैसे व्यवहार नहीं करते जैसे उन्हें करना चाहिए, मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए एक चेतावनी है। क्योंकि हाँ, हो सकता है कि आप किताबें पढ़ रहे हों और उन्हें गलत तरीके से समझ रहे हों, जो दुर्भाग्यवश हमेशा अच्छी बातें नहीं कहती। लेकिन शायद आप कोई चालाक तरीका निकाल सकते हैं ये समझाने का कि नहीं, सच में इस्लाम महिलाओं को महत्व देता है। हालांकि असल में जमीन पर क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक सवाल है जिसका जवाब और लोगों को देना चाहिए। इस महिला का उदाहरण, जिन्होंने 2024 में इस्लाम कबूल किया और फिर 2026 में इसके बारे में कुछ कहा, मुझे लगता है कि ये हमें सच में बहुत कुछ बताता है जो हमें जानना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमारे प्रायोजकों से एक छोटा सा संदेश। आइए एक पल के लिए मेडिकेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शायद आपने कोई प्लान बिना सोचे समझे चुन लिया होगा जो आपके लिए सबसे अच्छा नहीं है। और इसी वजह से मैं आपको आज के हमारे प्रायोजक चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। चैप्टर अलग है। वे स्वतंत्र व एकमात्र मेडिकेयर सलाहकार है जो देश भर के सभी प्लान, डॉक्टरों, जरूरतों और प्राथमिकताओं की तुलना कर आपके लिए सर्वोत्तम प्लान चुनते हैं। उनके सलाहकार वेतनभोगी हैं। वे आपको खास प्लान लेने के लिए मजबूर नहीं करते। सही प्लान है तो बताते हैं, नहीं है तो बदलने में मदद करते हैं। पिछले साल चैप्टर से प्लान बदलने वाले वरिष्ठ नागरिकों ने औसतन $1,100 बचाए। कॉल मुफ्त है, इसमें करीब 20 मिनट लगते हैं, और ये आपको या आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और किसी प्रियजन को पैसे और तनाव से बचा सकता है। तो चैप्टर को 6106-8037 पर कॉल करें। यही है 6106-8037, और अभी से पैसे बचाना शुरू करें। ठीक है, आपको सिर्फ पैसे ही नहीं बचाने हैं, आपको खुद को भी बचाना पड़ सकता है। चलिए इस महिला को देखते हैं और फिर हम वापस जाकर देखेंगे कि दूसरी महिला हमें क्या बता रही थी। इस्लाम में हम अपने जीवन साथी को छोड़कर नहीं जाते,
हबीबी इत्तेफाक दुनिया। तो वो मूल रूप से कह रही है, देखो हम तुम्हारी जगह पर मरने तक नहीं रहते, मैं इस शादी में हमेशा के लिए हूँ, और उसने अपना सिर ढका हुआ है। तो मैं बस ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं सभी का हर चीज़ के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं पुलिस स्टेशन उसके खिलाफ केस दर्ज कराने गई थी, लेकिन उसके इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस वक्त हवालात में हूँ। मैंने पिछली रात यहीं सोया था, उसने मेरे बच्चों को ले लिया। मुझे पता था कि ऐसा होगा, और जिससे भी मुझे डर था वो सब कुछ हो गया। मैंने वो सब किया जो मैं... ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़्यादती करने वाला सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं, और मैं बस... इस्लाम में हम जीवन साथी से दिल तौबा नहीं करते। मुझे ये वीडियो देखकर दिल टूट जाता है। ये महिला खुद पर इतनी गर्व करती है, मैं शादी कर रही हूँ वगैरह वगैरह, और फिर असलियत का पता चलता है कि असल में क्या हो रहा है। काश और भी महिलाएं जानती। इसी वजह से ये लड़की इतनी बहादुर है कि खुलकर बोली, क्योंकि बाकी लोग बात नहीं कर रहे हैं। और अदरवेज के बारे में बात करना शुरू करें तो शायद जो लोग इसमें आना चाहते हैं वे असल में क्या हो रहा है इसके बारे में ज्यादा जान पाएंगे। मैं थक चुकी हूँ सबको देखकर, जो इसे छुपाते और दिखावा करते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें डर है कि इस्लामोफोब्स क्या सोचेंगे और हम कैसे दिखेंगे। जानते हो, अगर ये लोग, हमारी उम्मा के मर्द, वाकई में इस बात की परवाह करते कि इस्लामोफोब्स इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, तो वे इस्लाम का इस्तेमाल करके औरतों का शोषण नहीं करते। वे इस्लाम का इस्तेमाल करके औरतों की आवाज़ नहीं दबाते। कमाल है कि अली नील निज़ा ने बात पलटने की कोशिश की। अब आप सब मुझे बदनाम कर रहे हैं। अब इस्लामोफोब्स ने इसे इस्लाम पर हमला करने का बहाना बना लिया है। असल में उन्होंने तुम्हें जैसा हो वैसे ही देख लिया। वो मुस्लिम मर्दों को जैसे है वैसे ही देख रहे हैं, बस यही है। हाँ, हम देखते हैं। हम उन्हें बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे वो हैं। वो लोग जो अपने धर्म का दुरुपयोग करने को तैयार हैं, यूं कहें तो। ऐसा नहीं है कि यही पूरी कहानी है, क्योंकि उनका धर्म तो साफ साफ बता देता है कि उन्हें क्या करने की इजाजत है। लेकिन हाँ, हम इसे देख रहे हैं, और हम चाहते हैं कि और लोग इसके बारे में जानें, खासकर आप लड़कियां जो शायद इसका हिस्सा बनने के बारे में सोच रही हैं। वे इस बात से बहुत डरते हैं कि वे कैसे दिखेंगे। वे मुस्लिम पुरुषों के रूप में अपनी छवि को लेकर इतने डरे हुए हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे सब कुछ छुपाना चाहते हैं। वे छुपाना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हम बोलें। वे हमें चुप कराना चाहते हैं। वे हमारे समुदायों में जो हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इसका मतलब है ये बातचीत शुरू करना। इसका मतलब है कि इस्लामोफोबीज उन पर उंगली उठाएंगे और पूछेंगे, आपके समुदायों में क्या हो रहा है, आप लोग ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। मैंने तो सुना था कि आप लोग अपनी महिलाओं की रक्षा करते हैं। मैंने तो सुना था कि आप लोग अपनी महिलाओं का सम्मान करते हैं। आप लोग कैसे हैं। ये सब उनकी छवि के बारे में है। ये सब उनकी छवि के बारे में है। उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये इस्लाम की छवि के बारे में भी नहीं है। ये सिर्फ उनकी अपनी छवि, उनके अपने अहंकार के बारे में है। मेरा मतलब है, आप हमेशा ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में रहना चाहेंगे जो इतना अहंकारी हो कि सही और गलत मानने में भी असमर्थ हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई उनके बारे में कुछ सोच ना ले। ये तो हमेशा ही बहुत अच्छा विचार है। मैं इससे बहुत थक चुकी हूँ। अभी इस उम्मा में होना ऐसा है जैसे किसी जहरीले परिवार में रहना, जहाँ सब कहते हैं कि परिवार की छवि बचाओ, दिखाओ कि कुछ हो ही नहीं रहा, किसी को मत बताओ, भले ही घर के लोग तकलीफ में क्यों ना हो। हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सब बहुत खुश हैं, हमारी औरतें यहाँ पूरी तरह आज़ाद हैं, हम सब नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह उनके धार्मिक शिक्षण का हिस्सा है। इसे तकिया कहते हैं। मतलब इस्लाम की छवि बचाने के लिए झूठ बोलने की इजाजत है। इसका दुरुपयोग भी होता है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमारे अपने मर्दों द्वारा परेशान किया जा रहा है, और मैं सच में चाहती हूँ कि गैर मुस्लिम लोग ये सुने। मैं चाहती हूँ कि इस्लामोफोब्स भी ये सुने। हम इसे सुन रहे हैं, और हम तुम्हारा संदेश सब तक जोरदार और साफ तरीके से पहुंचाएंगे नौजवान लड़की, जोरदार और साफ। क्योंकि शायद गैर मुस्लिमों के सामने अपनी छवि के लिए, शायद तब वे खुद को थोड़ा सुधारना शुरू कर देंगे। क्योंकि जब हम उन्हें सलाह देते हैं तो उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती। जब इमाम उन्हें सलाह देते हैं, जब दूसरे पुरुष उन्हें सलाह देते हैं, तब भी उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं होती। उन्हें हमारी समुदायों में चल रही बातों की परवाह नहीं है। शायद उन्हें बदलने के लिए गैर मुसलमानों द्वारा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, भले ही वो सिर्फ अपनी छवि की रक्षा के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी उन्हें परवाह है। आप जानती हैं, उन्हें अपनी छवि की परवाह है। क्या मैं बस कहूं, बहन, मैं आपके साथ हूं।
और स्टॉप द इन्वेजन को धन्यवाद जिन्होंने मुझे ट्वीट किया। मैंने वीडियो देखा और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि हाँ, हम यहाँ सबको सच बताकर इस्लाम के आंदोलन को चेतावनी दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे ये संदेश सुनने की जरूरत हो सकती है। और एक बार फिर से उस अविश्वसनीय रूप से साहसी युवा महिला को सलाम, जो वो कहने के लिए तैयार है जो बहुत से लोग नहीं कह पा रहे हैं, कि ये सिस्टम गहराई से टूटा हुआ है और बिना असली समस्या को सुलझाए लोगों को इसमें बुलाना और शामिल करना बेहद अविश्वसनीय रूप से समस्याग्रस्त है। उस लड़की को याद रखें जो सेल में थी, पहले गर्व महसूस कर रही थी, अब किसी भयानक चीज में फंस गई है और उसका सिर ढका नहीं है। इस महिला की चेतावनियां मत भूलिए, क्योंकि ये बाहर से नहीं, अंदर से किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही हैं जो कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है, वे दुर्व्यवहार करते हैं। मैं उनकी बात सुनने को बहुत इच्छुक हूँ। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।